हेलो स्टूडेंट, राम रत्न स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज के सवालों को हम पिछले वीडियो में 189 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज उससे आगे 190 प्रश्न करेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो जनसंख्या पर आधारित है। और आज इस वीडियो में हम वो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिसमें पुरुषों में भी वृद्धि होती है और महिलाओं में वृद्धि होती है और टोटल परसेंटेज में वृद्धि होती है। तो इन सवालों को हम जल्दी कैसे सॉल्व करें वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं 190 क्वेश्चन। 190 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? 8000। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, उसमें मेल और फीमेल, मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? एक वर्ष में पुरुषों में 10% की वृद्धि, पुरुषों में 10% की वृद्धि हो गई और स्त्रियों में 8% की वृद्धि हो गई, ठीक है। और कुल जनसंख्या पर 9% की वृद्धि होगी। तो 9% कहाँ आएगा? बीच में। एलिगेशन मिश्रण से हो जाएगा कि टोटल वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 8000। उस शहर में पुरुषों में जनसंख्या कितनी होगी? 10% की वृद्धि हुई। महिलाओं में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8% की। तो जनसंख्या में ऑल ओवर पुरुष और महिलाओं की वजह से जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 9% की, ठीक है। तो 9% कहाँ आएगा? बीच में, ठीक है। इन दोनों का अंतर करेंगे, यहाँ होता है अंतर, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 1 आएगा और 10 में से 9 जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ 1 और 1 कितने यूनिट हो गए? 2 यूनिट। लेकिन 2 यूनिट नहीं थी, सवाल में कितनी थी? 8000 जनसंख्या थी। तो 2 यूनिट का मान 8000, 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 4000। तो पुरुषों की पूछा जाए तो इसमें 1 यूनिट यानी 4000 का गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 4000। और इसमें महिलाओं की पूछा जाए तो इसमें 4000 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4000, ठीक ना। तो इसमें पूछा गया है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 4000। 191 प्रश्न देखो क्या कह रहा है। किसी नगर की जनसंख्या 12000 थी। अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 12000 जनसंख्या है और पुरुषों में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 6% की वृद्धि हो गई। और स्त्रियों में, महिलाओं में यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? महिलाओं में हो गई 8% की वृद्धि। तो फिर से सुनिए, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 12000 है। पुरुष कितने परसेंट बढ़ गए? 6%। महिला कितने परसेंट बढ़ गए? 8%। तो उस शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? 12800। अब देखिए जरा, पुरुषों में जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से, महिला में जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से जनसंख्या 12000 से कितनी होगी? 12800। तो ऑल ओवर प्रतिशत निकालेंगे जो बीच में मान रखते हैं, तो 12000 से 12800 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई? 800 की वृद्धि हो गई। किस पर हो गई? 12000 पर। और प्रतिशत बदलना कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ए से ए काटेंगे तो 80 बटे कितना आ जाएगा? 12। 4 से काटेंगे तो कट जाएगा 20 और 4 से काटेंगे कितना? 3। तो जो वृद्धि, टोटल वृद्धि हुई वो 20/3% की। तो 20/3 कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ठीक है ना। और यदि भिन्न में है तो इसको नीचे हटा करके 3 यहाँ 3 से गुणा करा देंगे सरल करने के लिए। तो 8 का जो हो जाएगा 24% और 36 कितना हो जाएगा? 18%। 24 में से 20 जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह से कोई नीचे मान आता है तो नीचे का मान हटा करके यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे दोनों ओर। तो 24 में से 20 जाएगा, बचेगा कितना? 4। और 20 में से 18 जाएगा, बचेगा 2, ठीक है ना। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 2 नहीं 4। टोटल कितने यूनिट हो गए? 3 यूनिट नहीं था शुरुआत में, कितना था? 12000। 3 यूनिट का मान 12000, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 4। 1 का मान 4000। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा पुरुषों की संख्या। तो इसमें 2 का 4000 का गुणा करा देंगे, 2 यूनिट है तो 4 2 नहीं कितना हो जाएगा? 8000। इसका आंसर आ जाएगा 8000, ठीक है। अगला देखते हैं 192 नंबर का प्रश्न देखो। कह रहा एक फ्लैट का मूल्य 5 लाख रुपए है। यदि प्रतिवर्ष इसका मूल्य 10% घट जाता है तो घटने के बाद इतना हो जाता है। पहले कितना था? 5 लाख। 1 2 3 4 5 और यह कहता 3 6 4 5 00। किस परसेंट रेट से घट रहा है? रेट है आपकी 10%, ठीक है ना, कमी हो रही है। किसी फ्लैट का मूल्य था 5 लाख, इकाई दहेज सैकड़ा हजार 10 लाख। किसी फ्लैट का मूल्य 5 लाख रुपए था
और 10% की दर से रेट कम हो रहा तो कितने समय बाद उसका मूल्य इतना हो जाएगा। तो करने का आसान तरीका देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 1000 बार, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 729 बार। एक क्यू रूट हो रहा, किसका क्यू हो रहा, ये 10 का क्यू है, ये किसका क्यू है 9 का क्यू। तो टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, कितना आ जाएगा 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। किसी का घनमूल निकल रहा है, ठीक ना। 192 के बाद देखो 193 क्या कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 8000 है। पहले जनसंख्या कितनी थी 8000 थी, और कितने परसेंट कमी होने के बाद रेट है आपकी 5% की दर कमी हो रही, तो कमी होने के बाद कितनी 9261। अगर देखा जाए तो ये किसका क्यू होता है, ये होता है 20 का क्यू, और ये किसका क्यू होता है, ये होता है 21 का क्यू। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष, कितना हो जाएगा 3 वर्ष, या आप घनमूल उसका क्यू रूट निकालो, इस तरह से कर लो, ठीक ना। तो भी आपका कितना आ जाएगा टाइम 3 वर्ष। तो कितने वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 9261, तो 3 वर्ष बाद इसका आंसर हो जाएगा। 194 क्या कह रहा, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपये में 25 किलो अधिक करता है। जब 10% रेट कम हो जाता है तो उन्हीं 2250 रुपये में 25 किलो केजी ज़्यादा खरीद के लाता है। तो करने का तरीका देखो, 10% कमी, 10% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/10। अच्छे से समझना, पहले किसी वस्तु का रेट कितने रुपए था 10 रुपये था, ठीक है, 10 का 10% कम, एक कम हो गया तो कितने रुपए किलो हो गए 9 रुपये किलो, है ना। इसको पलट देंगे, जब 10 रुपये किलो थी तो कितने केजी खरीदते थे 9 केजी। जैसे ही 9 रुपये सस्ती हो गई तो कितना केजी खरीदने लगे 10 केजी खरीदने लगे। 10% फ्रिक्शन 1/10, पहले कोई रेट 10 रुपये था, 10 से 10% कम यानी कम हो गया तो 9 रुपये हो गए। जब 10 रुपये किलो था तो हम 9 रुपये किलो 9 केजी खरीदते थे कोई सामान, और जब 9 रुपये किलो हो गया तो ज़्यादा 10 केजी खरीदने, यहाँ से कितना अधिक खरीदने लगे 1 केजी। लेकिन एक नहीं कह रहा सवाल में, कितना केजी खरीदने लगे 25 केजी अधिक खरीदते। तो 1 यूनिट का मान 25, तो यहाँ 9 यूनिट था, इसमें 25 का गुणा करा देंगे तो 25 नंबर कितना हो जाए 225 केजी, है ना। तो कमी से पहले हम कितना खरीदते थे 225 केजी, तो इसमें गुणा करा देंगे 25 का 250 केजी। देखिए जब रेट में कमी नहीं हुई थी, समझने की कोशिश करना, जब रेट में कमी नहीं हुई तो कमी से पहले हम कितना खरीद रहे 225 किलो। जैसे ही 9 रुपये किलो हो गया, सस्ता हो गया, तो हम कितना खरीदने लगे 250। यहाँ 225 खरीद रहे किलो, या 250 केजी खरीद रहे, कितने रुपए में, रुपए उसने कितना दिया था, उसने रुपए कितना दिया था 2250, है ना। तो 2250 में 225 खरीदते हैं तो कै रुपये 1 किलो कितने का खरीदा होगा, तो 2250 में हम 225 का हम भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 रुपये प्रति किलो। पहले हमें 10 रुपये प्रति किलो खरीद मिलता था, अब कितना रुपए किलो खरीदा, यानी कितने रुपए में 2250 रुपये में कितना 25, ठीक है ना, 2.5 ऐसे ही करेगा तो 25 नंबर 225, 9 रुपये प्रति किलो। पहले कितने 1 किलो कितने का था 10 रुपये किलो, फिर जब 10 रुपये किलो था तो हम कितना खरीदते थे 225 केजी कितने रुपए में 2250 रुपये में। जैसे 9 रुपये प्रति किलो हो गया तो हम कितना खरीदने 250 कितने रुपए में बस 2250 रुपये में। तो चीनी का मूल्य प्रति किलो पहले कितना था, तो पहले का पूछा तो पहले कितना था, कमी से पहले मूल्य था 10 रुपये प्रति किलो, और कमी के बाद कितना होगा 9 रुपये प्रति किलो हो गया, ठीक है। चाहे वो पहले का मूल्य पूछे चाहे बाद का। एक क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के समझा रहे हैं, अच्छे से समझना। 195 क्वेश्चन देखो, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 केजी चावल खरीद लेता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना है, कितने की कमी हो गई 20% की कमी हो गई। तो 20% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/5, पहले 5 रुपये था, अब 5 का 20% यानी 1 कम हो गया, कितना रुपये किलो हो गया 4 रुपये। जब 5 रुपये किलो महंगा था तो हम 4 केजी कोई चीज़ सामान खरीदते थे, जैसे सस्ता 4 रुपये किलो हो गया तो हम 5 केजी खरीदने लगे। तो कितने केजी की वृद्धि होगी 1 केजी की, बट 1 केजी अधिक नहीं खरीदता कितना है 3.5 केजी चावल अधिक खरीदता। 1 यूनिट का मान 3.5, तो यहाँ 4 केजी था, 3.5 का गुणा करा देंगे तो इसका गुणा करा देंगे तो आ जाएगा ये 14 केजी। इसका गुणा कराएंगे 3.5 में तो ये आएगा 3.5 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा 17.5 केजी, ठीक है ना।
तो पहले अब रुपए कितना रुपए ले गया था वो सवाल कितना कह रहा, कितने रुपए, 385 रुपये में, 385 रुपये में। तो वृद्धि से पहले, कमी से पहले वो 14 किलो खरीदता था, कितने रुपए में खरीदता था वो, 385 रुपये में। 385 रुपये में 14 किलो सामान खरीदा, तो 1 किलो कितने का खरीदा होगा, 385 में हम भाग किसका दे देंगे, 14 का भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा बेटा वो तो यहाँ पर आएगा जब भाग करेंगे तो जी आ जाए कितना, 27.5 रुपये प्रति केजी, 27.5 इसका आंसर आ जाएगा। जब हम इसमें भाग करेंगे 385 में 17.5 का भाग करेंगे तो जी आएगा यहाँ पर अपन का, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 22 केजी, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 22 रुपये प्रति किलो। पहले कितना रुपए, 1 किलो कितने का आता था, 27.5 रुपये का, 1 किलो 27.5 का आता था, तो 385 रुपये में कितने केजी खरीदा उसने, 14 केजी खरीदा। लेकिन जैसे ही रेट सस्ता हो गया, यानी जैसे उसने 22 रुपये प्रति किलो खरीदा, जैसे ही रेट सस्ता हो गया, 22 रुपये प्रति किलो हो गया, तो 385 रुपये में कितना ज़्यादा खरीदना है, 17.5। पहले खरीदता था कितना, 14 केजी खरीदता था, फिर कितना खरीदने लगा, 17.5, तो कितने केजी का अंतर आ जाएगा जी, 3.5 केजी का अंतर आ जाएगा। तो पहले का मूल्य पूछे वृद्धि के पहले या वृद्धि के या कमी के बाद का पूछे, तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कौन सा पूछा कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा, 27.5, इसका आंसर हो जाएगा। 196 देखें जरा, कह रहा सेब के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 केजी सेब अधिक खरीदता है। 25% कमी की, 25% फिर 1/4 कमी हो गई, तो पहले कितने रुपए किलो था, 4 रुपये किलो था, 4 का 25% एक कम, अब कितने रुपए किलो हो गए, 3 रुपये। जब कोई चीज़ 4 रुपये थी तो हम 3 केजी खरीदते थे, इसको पलट दो, जब महंगी थी तो 3 केजी खरीदते, जैसे ही सस्ती होगी तो कितना केजी खरीदने लगे, 4 केजी। तो पहले 3 केजी खरीदते थे, फिर 4 केजी खरीदने लगे, कितनी केजी की वृद्धि हुई, 1 केजी की। लेकिन 1 की नहीं करा, वो कितने की वृद्धि करा, 2 केजी सेब अधिक खरीदता। 1 यूनिट का मान 2 केजी, तो यहाँ 3 का मान 2 से गुणा कर दें, 6 केजी आ जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाए, 8 केजी। रुपये शुरुआत में उसने कितने रुपए में खरीदना है, रुपये कितने, 240 रुपये, रुपये कितने, 240। अब बताओ 240 रुपये में, 240 रुपये में 6 केजी खरीदता है, तो 1 केजी कितने का खरीदा होगा, 240 बटे, तो पहले हो जाएगा कितना रुपये किलो, 40 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 40 रुपये किलो था। जैसे ही सस्ता हो गया तो देखो 240 रुपये में कितने केजी का, 8, तो 8 तो ये 24, 30 केजी है ना। तो पहले कितने रुपए किलो था, 40 रुपये किलो कोई चीज़ थी, तो 240 रुपये में कितने केजी खरीदता था, 6 केजी खरीदता था। जैसे ही सस्ता 30 केजी सॉरी जैसे 30 रुपये प्रति किलो हुआ, तो 240 रुपये में कितना खरीदने लगा, 8 केजी खरीदना। तो सेब का घटा हुआ मूल्य पूछा, तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, कमी के बाद में 30 केजी आंसर आ जाएगा, है ना। 197 देखो, चीनी के दाम 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपये में 4 केजी, यहाँ पर रेट बढ़ गया है, तो देखिए 25% फिक्सन क्या होती है, 1/4। पहले 4 रुपये किलो कोई चीज़ थी, 4 का 25% बढ़, यानी अब कितने हो गए, 5 रुपये किलो कोई चीज़, ठीक है। तो देखो जब 4 रुपये के लिए थी तो 5 केजी खरीदता था, और जैसी महंगी हुई तो कितने केजी खरीदना है, 4 केजी। कितने केजी का अंदर कमी आ गई, 1 केजी का, बट 1 केजी कम नहीं खरीद रहा, कितना केजी खरीद रहा, कम, 4 केजी। 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 केजी, यहाँ 5 यूनिट है, तो 4 5 20 केजी। पहले 20 किलो खरीदता था, अब यहाँ पर 4 का गुणा करा दें, कितना, 16 केजी। रुपये कितना है, रुपये है आपका 100 रुपये में, कितने रुपये में, 100 रुपये में। तो समझो 100 रुपये में पहले कितना केजी खरीदता था, 20 केजी, तो 1 केजी कितने का पड़ा होगा, 100/20, 1 केजी आया होगा 5 रुपये प्रति केजी। पहले 5 रुपये किलो, जैसे महंगा हो गया तो कितना केजी खरीदना, 16, तो 20 में हम 16 का 100 में हम 16 का भाग कर देंगे, 16 छक्का 96, 6.25 केजी प्रति रुपये। पहले जब सस्ता था 5 रुपये किलो था, तो 100 रुपये में हम कितना खरीदते थे, 20 केजी। जैसे 6.25 रुपये प्रति किलो हो गया, तो 100 रुपये में कितना केजी खरीदने लगा, 16 केजी, यानी कम खरीदेंगे क्योंकि महंगा हो गया कोई चीज़। तो चीनी का नया दाम पूछा है, तो नया दाम मतलब क्या आ जाए, 6.25 केजी। तो इस वीडियो में हमने 197 प्रश्नों को हल किया है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।